अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आगे तक। हम लेके आए हैं आपके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई, यानी दीन की बातें, जिससे हमें और आपको दोनों को ही खुशी मिलती है, दुनिया की और आखिरत की, दोनों जहाँ की खुशियाँ मिलती हैं। तो बने रहिएगा। चलिए जानते हैं अल्लाह ताला ने जन्नत को पहले तैयार किया था या दोज़ख को पहले तैयार किया था, इसके बारे में जान लेते हैं। वीडियो बने रहिएगा शुरू से आखिर तक। और किस तरह पहले किसको भेजा था देखने के लिए, मतलब तो ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में ही पता चलेंगी। जबरील अलैहिस्सलाम को भेजा था देखने के लिए, किसी और को भेजा था, तो हमें वीडियो में ही पता चलेगा। वीडियो बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी नहीं जाता, लेकिन हम लोगों को थोड़ी खुशी मिल जाती है कि आप लोग हमारी हदीस को पसंद करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम हदीस सुनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये टाइम हमारे और आपके लिए सभी के लिए कीमती है। क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए और अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए सबका समय बहुत कीमती है। तो ये समय कीमती में से हम थोड़ा सा वक्त आपके लिए भी निकालते हैं कि आप लोगों को भी बता सकें कि आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। क्योंकि हम जो भटकी हुई दुनिया में डोल रहे हैं, इस दुनिया में जो हमें तबाही की तरफ ले जा रही है, सारी अनचाही चीज़ें जिसको हम कर बड़े खुश और मगन होते हैं, उन चीज़ों से बचा सकें। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, जन्नत और दोज़ख को कब तैयार किया था, पहले दोज़ख बनी थी या जन्नत बनी थी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो जबरील अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ जन्नत को देखो। इन्होंने जाकर देखा। फिर अल्लाह ताला से आकर अर्ज़ किया, ए मेरे रब, आपकी इज्जत की कसम, जो कोई भी इस जन्नत का हाल सुनेगा वो उसमें ज़रूर पहुँचेगा। जो कोई भी जन्नत का हाल सुनेगा तो इस जन्नत में ज़रूर पहुँचेगा, यानी पहुँचने की पूरी कोशिश करेगा। फिर अल्लाह ताला ने उसको नागवारियों से घेर दिया, यानी शरई और अहकाम की पाबंदी लगा दी। शरई अहकाम के इतने अहकाम करने के बाद जन्नत में जाना होगा। जितने मतलब इतना कुछ करना होगा, जब जाकर जन्नत में जाना होगा, लगा दी। जिन पर अमल करना निफस को नागवार है। निफस यानी हमारा मन, हमारी मन जो होता है चल होता है, ये कर ले वो कर ले, मन को निफस बोलते। तो निफस को नागवार है। फिर फरमाया, जबरील अब जाकर देखो। चुनांचा इन्होंने जाकर देखा। फिर आकर अर्ज़ किया, ए मेरे रब, अब इतने दुखी होकर बोले, ए मेरे रब, आपकी इज्जत की कसम, अब तो मुझे ये डर है कि उसमें कोई भी ना जा सकेगा। अब तो मुझे ये डर है कि अब तो कोई भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि अपनी निफ्सों पे कोई काबू कर नहीं सकता, और जो काबू करेगा वही जन्नत में जाएगा। अब तो मुझे डर है इस जन्नत में कोई भी ना जा सकेगा। फिर जब अल्लाह ताला ने दोज़ख को पैदा किया तो जबरील अलैहिस्सलाम से फरमाया, जबरील जाओ जहन्नुम को देखो। इन्होंने जाकर देखा। फिर अल्लाह ताला से आकर अर्ज़ किया, ए मेरे रब, आपकी इज्जत की कसम, जो कोई भी इस हाल में सुनेगा, यानी जो कोई भी इसका हाल सुनेगा, दोज़ख का हाल सुनेगा, उसमें दाखिल होने से बचने का पूरा कोशिश करेगा, बचने का यानी बचने की पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने दोज़ख की नफसानी ख्वाहिशात से घेर दिया। फिर फरमाया, जबरील अब जाकर देखो। इन्होंने जाकर देखा। फिर आकर अर्ज़ किया, ए मेरे रब, आपकी इज्जत की कसम, आप के बुलंद मर्तबा की कसम, अब तो मुझे डर है कि कोई भी जहन्नुम में दाखिल होने से नहीं बच सकेगा। अब तो मुझे डर है सभी जहन्नुम ही है, जहन्नुम में दाखिल होने से कोई भी नहीं बच सकेगा। तो अल्लाह ताला ने पहले जन्नत को बनाया था, फिर दोज़ख को बनाया था। पहले जन्नत को दिखाया था, तो जबरील अलैहिस्सलाम को पहले जन्नत को दिखाया था, फिर दोज़ख को दिखाया था। दोज़ख को देखने के बाद उन्हें पहले तो ये लगा था बचने की कोशिश करेंगे दोज़ख में जाने से इंसान, लेकिन फिर जब निसासी जो इतनी चीज़ हैं उनमें घेर दिया अल्लाह ताला ने उन्हें, तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी इज्जत की कसम अल्लाह ताला, कि मुझे अब तो डर है कोई भी इस जहन्नुम से नहीं बच सकेगा, तभी सभी के सभी जहन्नुम में जाएंगे।
तो हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनका डर हमें पूरा नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने आप को और आपको सभी को अपने आप को बचाना है और जहन्नुम की आग से, जहन्नुम से हमें जन्नत में जाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल कीजिए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन अमल करने में, क्योंकि हमें खुशी जो मिलने वाली है कि दुनिया तो हमारी बेहतर हो ही जाती है, क्योंकि हमें थोड़े से में ही सुकून आ जाता है। और जब हम निफ्सासी चीज़ों में अपने उस मन को चंचल बनाते हैं, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो हमारा वो चीज़ हमारे उसी चीज़ में डोलता रहता है। तो हम ये कर लेंगे, थोड़ा सा वो आ जाएगा तो वो कर लेंगे, वहाँ से जी कर लेंगे, वहाँ से वो कर लेंगे, इसमें बहुत सारा समय चला जाता है निफ्सासी चीज़ों में जो अपने मन को इधर उधर डुलाते। तो थोड़े में ही सब्र करने की कोशिश करें। अल्लाह बहुत बड़ा, बहुत ही रहमत वाला, बहुत ही गनी। अल्लाह पे यकीन और भरोसा रखें। आपकी जितनी, क्योंकि जब एक इंसान, एक दोजखी को लाया गया, अल्लाह ताला ने बुलाया, दोजखी को बुलाओ, तो उसे दोजखी को मतलब दुनिया में जो ऐश और मौज से रह रहा था, दुनिया में जब बहुत ज़्यादा ऐश और मौज से रहा था एक आदमी, सबसे ज़्यादा ऐश मौज से जो दुनिया में रहा था, उसको बुलाया गया अल्लाह ताला ने। तो बोले, अब जब अल्लाह ताला के पास आए तो अल्लाह ताला ने उसे दोजखी, उसमें डुबकी लगा दी, दोजखी आमा में अजाब में डुबकी लगा दी, यानी आग में जो भी है दोजख की आग, पानी जो भी है उसमें डुबकी लगा के, 2 डुबकी लगा के उसे निकाला बाहर। फिर उससे पूछा, तूने दुनिया में क्या किया? कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं दुनिया में, तू दुनिया में ऐसे रहा? नहीं, मैं तो ऐसे ही रहा। वो सब कुछ भूल गया दुनिया में मैं कितने ऐश और मौज से रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ दोजख याद रह गई कि मैं दोजख में बरसों से यही जो अजाब भुगत रहा हूँ, बरसों से सालों से जिसी अजाब को भुगत रहा हूँ। और जो दुनिया में बहुत ही निहायती दुख और तकलीफ के साथ उसने दिन गुजारे थे, उस शख्स को लाया गया। अल्लाह ताला ने कहा उस शख्स को लेकर आओ, उसने बहुत ही निहायती दुख और तकलीफ के साथ दिन निकाले, लेकिन उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला तू जिस हाल में रखे, अल्लाह तेरे लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला जिस चीज़ में तू खुश है उस चीज़ में मैं खुश हूँ। तो उस इंसान को लाया गया, निहायती तकलीफ के साथ जो इंसान रहा था उस इंसान को लाया गया। तो फिर उसको जन्नत में दाखिल किया गया, फिर जन्नत से निकाला। तो उससे पूछा कि तूने दुनिया में कितनी तकलीफ पाई थी? कि नहीं, मैंने कोई दुनिया में कोई तकलीफ ही नहीं देखी, दुनिया तो मैंने देखी ही नहीं है, मैंने दुनिया में कोई तकलीफ देखी ही नहीं है, दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल गया। क्योंकि दुनिया किसी को याद नहीं रहनी, कहने का मतलब ये है कि दुनिया बिल्कुल भी याद नहीं रहनी है, दुनिया में हमने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि दोजख में जाएंगे तो दोजख का अजाब हमें याद रहेगा, जन्नत में जाएंगे तो जन्नत की नेमतें हमें याद रहेंगी। तो हमें दुनिया में, कहने का मतलब इतना है कि दुनिया में जो हम जिस चीज़ के लिए भग रहे हैं, वो चीज़, हम जिस चीज़ की ख्वाहिशात के लिए भग रहे हैं, वो चीज़ हमारे कुछ काम नहीं आने वाली है। क्यों, मौत तो हर किसी को आनी। कहते हैं कि इंसान चलता फिरता चला गया, कितना अच्छा सा वो बंदा चला गया। तो इस चीज़ पे हमें गौर करना चाहिए कि हमें भी एक दिन जाना है। तो दुनिया में जितनी सारी ख्वाहिशात हमने रख रखी है, उन चीज़ हमारे कोई काम नहीं आने वाली। तो अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे, जो भी जिस परेशानी में, अल्लाह ताला उसकी परेशानी खत्म कर दे, ज़िंदगी को आसान कर दे। अल्लाह ताला रहमत अता फरमाए हर बंदे पे, कि वो अल्लाह ताला की जो चीज़ें अल्लाह ताला ने उस पर मुकर्रर की है, उस चीज़ को वो आसानी से अदा कर ले। यानी नमाज 5 वक्त की है, हज है, रोज़ा है, जो अरकान है उसके लिए अल्लाह ताला उसे आसान करे पूरा। हर किसी को हज और उम्रा नसीब करे। जो दुनिया में आते हैं इंसान, बहुत सारे इंसान जो दुनिया में आते हैं बिना हज उम्रा करे ही चले जाते हैं, लाखों करोड़ों की जायद में खेले होते हैं, वो जायद उनकी यहीं रखी रह जाती है। वो हज और उम्रा यानी अल्लाह ताला के फ़र्ज भी अदा नहीं कर पाते, बिना फ़र्ज अदा करे चले जाते हैं। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का, क्या फ़ायदा इस चीज़ का जो तुमने दुनिया भर में जमा करी और फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने वो चीज़ भी नसीब नहीं करी जिस चीज़ के तुम हकदार थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें फ़र्ज किया था, तो उतना ही दौड़िए जितना अल्लाह ताला तुमसे कह रहा है। कि नमाज, अच्छे अखलाक के साथ रहोगे, अल्लाह ताला आपके पास 1 रुपया भी ना हो ना, तब भी अल्लाह ताला आपको अपना घर दिखाएगा। यकीन रखिए अल्लाह ताला पे, भरोसा रखिए अल्लाह ताला पे। ये नहीं कि आप बहुत सारा जमा कर लोगे, बहुत सारा ये कर लोगे, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, फिर जाऊँगा में मत रहिए। क्योंकि बुलाने वाला तो अल्लाह ताला है, दिखाने वाला तो अल्लाह ताला है। जाऊँगा में क्या रखा, कुछ नहीं रखा, सिर्फ अल्लाह से लो लगाइए, अल्लाह से भरोसा रखिए। ए अल्लाह रब्बुल गफूर, तू पाक नामों का मालिक है। अल्लाह मुझे सीधी राह दिखा, जिसमें तू राजी है उस राह पे चलना मेरे लिए आसान कर। और जो तूने फ़र्ज़ अदा किए मेरे लिए, उन पर वो पूरे फ़र्ज़ अदा करना मेरे लिए आसान कर, मेरे लिए, आपके लिए, सभी उम्मतियों के लिए आसान करे। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हज और उम्रा ज़रूर करे, कि वो चीज़
वो चीज़ ऐसी है कि एक बार इंसान वहाँ से होके आ जाए ना, कभी भी उस चीज़ को भूल ही नहीं सकता इंसान। आंखों से कभी हर चीज़ हट जाती है, आंखों से हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो अल्लाह की वो नेमत कभी आंखों से निकलती ही नहीं है। वो दुनिया की हर चीज़ से अच्छी चीज़ है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें सबसे अव्वल चीज़ है वो हज, यानी मक्का मदीना जो हमारे नबी का शहर है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत शहर है। तो अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे हज और उम्रा जाना। ये पैसा ये रुपया क्या किस काम का है, दुनिया में बुराई गीबत, और इसमें अपनी ज़बानी को खर्च कर दिया, पूरी ज़बानी इसी चीज़ में निकाल दी, तू बुरा है, तू ऐसा, तू जैसा, तू वैसा है, जी वो इन चीज़ों में अपनी ज़बानी को खर्च कर दिया। कभी सोचा कि हमें अपने अरकान पूरे करने हैं, क्योंकि हमें खुद करने हैं। जब इंसान खुद कोशिश करता है तो अल्लाह भी उसके लिए आसान कर देता है। जब तुम खुद कोशिश नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कैसे आसान करेगा। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि जिन पे जितना पैसा है और मौत का पता नहीं है, जल्दी से जल्दी अपने फ़र्ज़ अदा करें। क्योंकि जो भी जितने भी ये रुपया यहीं रखा रह जाएगा, क्या फ़ायदा आप अपने फ़र्ज़ अदा नहीं कर पाए। आप हज जाने की तैयारी करें, उम्रा जाने की तैयारी करें, ताकि अल्लाह ताला आपको जो चीज़ आप दुनिया में जिस चीज़ को आप देखने के हकदार हो, उस चीज़ को दुनिया में बिना देखे ही निकल जाते हो दुनिया से। उस चीज़ को देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ इतनी खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ ही एक चीज़ है दुनिया में। अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है ना, बस वो जन्नतों में से एक आला चीज़ है। क्योंकि इंसान वहाँ से कभी आना नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं आना चाहेगा। हर इंसान दुआ करता है कि वहाँ रह जाऊं, लेकिन नहीं रह पाता, क्योंकि इंसान के बस में नहीं है ना चीज़ें, क्योंकि अल्लाह ताला के बस में है। तो इतना तो हमारे बस में है कि अल्लाह ताला हमें ज़बानी में हज कराए, उम्रा कराए, अल्लाह हमारे लिए आसान करे। हम सच्चे दिल से जब दुआ करेंगे ना, अल्लाह ताला किसी ना किसी को जरिया बना देगा आपका, किसी ना किसी को ऐसा जरिया बनाएगा अल्लाह ताला कि आप हज और उम्रा ज़रूर करोगे। तो पहले अपने आप के अखलाक सही करें, किसी नीयत ख़राब ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपको बेहतर जानता है, आपके नीयत को बेहतर जानता है अल्लाह ताला। क्योंकि आप किसी के बारे में गलत सोचते हो, अल्लाह ताला आपको पहले पहचानता है। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। तो किसी का बुरा सोचने से हमारा अच्छा तो हो नहीं जाएगा, किसी का बुरा करने से हमारा अच्छा नहीं हो जाएगा, किसी को तकलीफ़ देने से हमें खुशी नहीं मिल जाएगी। हाँ, मिलती है बहुत से इंसानों को थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस चीज़ का क्या मतलब जिस चीज़ से हमें दुनिया में ही जिल्लत मिल रही है। जिल्लत अल्लाह ताला सबको नसीब करे। इतने करोड़ों रुपए पैसों वाले बिना हज किए दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको भी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला, क्योंकि अपने फ़र्ज़ अदा करने की सबको तौफ़ीक दे अल्लाह। हमें भी जल्दी से जल्दी हज करने की तौफ़ीक अता फरमाए अल्लाह ताला, आसान करे हमारे लिए जल्दी से जल्द। क्योंकि हम उम्रा तो हुआ है, लेकिन हज करने की हमारी बहुत ही ज़्यादा तमन्ना, अल्लाह ताला जल्दी से पूरी करे, क्योंकि ज़रूर करेगा अल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे हम और आप सभी को अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। तो चलिए, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम वहाँ चीज़ देखते हैं ना, तो हर इंसान दुआ करके आता है अल्लाह ताला फिर से बुलाना। जब अल्लाह ताला आसान करेगा ज़रूर बुलाएगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात आली है, बरा है, राहत है। अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखिए। अल्लाह ताला की ज़ात आली है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात आली है, बरा राहत अस्त, यानी बहुत 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 ज़्यादा आला है। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखिए। अल्लाह ताला आपको ज़रूर बुलाएगा, हज और उम्रा के लिए ज़रूर बुलाएगा इंशाअल्लाह। आप सभी की दुआएं कबूल करे अल्लाह ताला। जो भी इस वीडियो में जुड़े हैं सबकी दुआएं कबूल करे अल्लाह ताला। तो के लिए अल्लाह ताला के वह आदमर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर पूरा करने में दुनिया व आखिरत की तमाम कामयाबी का यकीन करना है। यानी हमें तमाम कामयाबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बताई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े पर पूरा करने में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर पूरा करने में दुनिया व आखिरत की तमाम कामयाबियों का यकीन करना है। तो हमें सब कामयाबी पर यकीन करें, और अल्लाह ताला हमें और आपको ज़रूर उन चीज़ों से नवाजेगा। हज और उम्रा के लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला यकीन रखें, भरोसा रखें, अल्लाह ताला आप सभी को उन चीज़ों से नवाजे। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।